की आज बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि स्वामी जी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बहुत तरह की परेशानियां शरीर में होती हैं। अब एक और परेशानी है थायराइड और पीसीओडी की। हार्मोन्स का जब बिगड़ना शरीर में शुरू होता है तो उससे थायराइड और पीसीओडी की भी बीमारी लगती है और बड़ी घातक ये रूप अख्तियार कर लेती है। यंग एज में ही इन बीमारियों का अटैक किसी को भी हिम्मत तोड़ने के लिए ये बीमारियां बहुत सबसे अच्छा है। चलो बेटी आप तो सर्वांगासन और हलासन ना करो, हो इन बीमारियों की, उसके लिए क्या करना है? जो बेटियां बचपन से ही इसके जी पहले से ही सर्वांगासन और हलासन करे, जैसे हमारी बेटियां करिए, करो बेटा ऐसे सर्वांगासन हलासन और कुछ मत्स्यासन कर लो। तीनों आसन एक साथ हो रहे हैं। पैर ऊपर उठा दिए सर्वांगासन, पैर पीछे टिका दिए ये हलासन, और आप मत्स्यासन करो जी देववाणी जी। पद्मासन में लेट करके गर्दन मोड़ दी पीछे की ओर से देखा तो ये मत्स्यासन। सर्वांगासन हलासन मत्स्यासन, फिर ये सिंहासन है और ये उज्जाई। इससे तो थायराइड और पीसीओडी के लिए कपालभाति। और सब बेटियां पवन मुक्तासन करो। अब देखो पवन मुक्तासन, और जो बचपन से ही 10 मूल काढ़ा पीते रहेंगे, 10 साल की उम्र के बाद बेटियों को 10 मूलारिष्ट 2-2 चम्मच, फिर बाद में बड़े होने पर 4-4 चम्मच पिला देना चाहिए। 10 मूलारिष्ट अभी तो हमने नारी कांति वटी सिरप बना दिया है। और जिनको ये बहुत ही खतरनाक डिसऑर्डर पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी, पॉलीसिस्टिक किडनीज, पूरे शरीर में कहीं पर भी गांठे, काजनार, वृद्धिबाधिका और सिस्टोग्रिड तो परम औषधि है इसकी। और गोधन अर्क भी पिला देते हैं, उससे शरीर का शुद्धिकरण। तो माँ बहन बेटियों को हजारों की संख्या में, मैंने तो कितने लाइव रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स दिए हैं और पूरे देश ने देखे हैं। पीसीओडी और उससे फिर इनफर्टिलिटी, हार्मोनल इम्बैलेंस, माताओं बहनों को दाढ़ी मूंछ आ जाते हैं। जो पवन मुक्तासन और सेतुबंद करो बेटियों, कितना सरल सहज है सेतुबंद। जो पवन मुक्तासन और सेतुबंद करती है माँ बहन बेटियां, और कपालभाति कर लेती हैं। अब सब बच्चे कपालभाति करो, सब हमारे बालक कपालभाति कर रहे हैं। हमारी बेटियां पवन मुक्तासन के बाद सेतुबंद कर रही है। पीसीओडी कभी हो ही नहीं सकता। और जो मैंने उपाय बताए, गर्म पानी थोड़ा पीना, और काचन और गुग्गल, वृद्धिबाधिका वटी, करक्यूमिन गोल्ड, पुनर्नवादि मंडोर, पुनर्ग्रीट और सिस्टोग्रीट, और किसी को यदि कैंसरस भी हो अंदर गांठ तो सिस्टोग्रीट डायमंड। ये है अपनी सभी प्रकार की ग्रंथियों पर विजय पाने की प्रक्रिया। क्या जबरदस्त। और फिर ये पॉइंट दबाना, देखो ये पॉइंट पीसीओडी के लिए और इनफर्टिलिटी के लिए। फिर ये पॉइंट्स बहुत कम बताया मैंने, कभी कभी बताया बवासीर के लिए। ऐसे ही जैसे हाथ में अंगूठे के नीचे कलाई के ऊपर, ऐसे पैर में या टखने के नीचे और यहाँ दोनों पैरों में ये पॉइंट है। यहाँ से ओहो, पायस फिसर फिस्टुला भी से ठीक। और ये दोनों तरफ पहले आप कड़े और पाजेब पहनते थे ना, चूड़ियाँ पहनती थी, लाख की चूड़ियाँ पहनती थी, वो अच्छे हो जाते हैं इससे। ऐसे ये उपाय है, ऐसे ये उपाय सभी करें तो पीसीओडी की प्रॉब्लम। और इससे फिर इनफर्टिलिटी के लिए मैंने बोला संतति सुधा, शिवलिंगी पुत्र जीवक और नारी कांति वटी सिरप। पुरुषों के लिए यौवनामृत, यौवन गोल्ड, यौवन चूर्ण। और सबके लिए बहुत गृहस्थी खराब और रखे लोगों की कमजोरी है, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मुसली। ऐसे अमृतदायिनी जड़ी बूटियाँ, एक एक जड़ी बूटी में 100, 500, 1000 तक एक्टिव केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, मेडिसिनल कंपाउंड्स होते हैं। एक योग के 100 लाभ हैं, एक कपालभाति के 100 फायदे हैं। इससे इनफर्टिलिटी, इससे रिप्रोडक्टिव नर्वस सिस्टम, इससे मूलाधार स्वादिष्टान मणिपुर हृदय भ्रिकुटी चक्र जागृत हो जाते, मूलाधार से सहस्रार तक अंतः शक्तियों का जागरण।